नमस्ते मित्रों, आप हमारी YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रस्तावना। हर इंसान चाहता है कि उसका घर शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय हो। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, तनाव, तकनीकी व्यस्तता और पारिवारिक मतभेदों के कारण घर की शांति अक्सर भंग हो जाती है। लोग बाहर सुख तलाशते हैं, लेकिन सच्ची शांति का आरंभ हमारे अपने घर से होता है। अगर हम चाहें तो अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, प्रेम, सम्मान और समझ से भरा हुआ। इस लेख में हम जानेंगे कि घर में शांति कैसे लाई जा सकती है, व्यवहारिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर। 1. मन की शांति ही है असली शांति। घर की शांति की शुरुआत आपके मन की स्थिति से होती है। जब आप खुद शांत, संयमी और स्थिर होते हैं, तब आप नकारात्मकता को नहीं फैलाते। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर ध्यान दीजिए। रोज सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और हर श्वास के साथ सोचें, मैं शांत हूँ, मेरा घर शांत है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। 2. आपसी संवाद और समझ। अक्सर घर की अशांति का कारण होता है गलतफहमी और संचार की कमी। एक दूसरे की बातें सुने, बीच में न टोकें। कभी भी गुस्से में बात न करें। पहले शांत हो जाएं, फिर संवाद करें। अपने साथी या बच्चों पर हावी होने की बजाय उन्हें समझें। मैं हमेशा सही हूँ कि सोच छोड़ें, विनम्रता अपनाएं। बुद्ध कहते हैं, तर्क वितर्क से सच्चाई नहीं मिलती, शांति तब आती है जब हम क्रोध को छोड़ते हैं। 3. घर में पूजा और सकारात्मक वातावरण। रोजाना सुबह शाम दीप जलाकर प्रार्थना करें। इससे वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती है। ओम शांति 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 का जाप करें। भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण या अपने आराध्य की मूर्ति या चित्र के आगे ध्यान करें। घर में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। 4. माफी और क्षमा का अभ्यास। जहां मनुष्यों का साथ होता है, वहां मतभेद भी होते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें पकड़कर रखें, तो वही घर नरक बन जाता है। क्षमा मांगने और देने में संकोच न करें। पुराने झगड़े या कटु शब्दों को दिल में न रखें। हर दिन रात को सोने से पहले मन में किसी से शिकायत हो तो क्षमा करें। बुद्ध का वचन, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। 5. प्राकृतिक ऊर्जा को आमंत्रित करें। घर में तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा जैसे पौधे लगाएं। सुबह की धूप, ताजी हवा को अंदर आने दें। फेंग शुई या वास्तु के अनुसार घर में उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें। घर की साफ सफाई और सुव्यवस्था भी शांति का आधार है। बिखरा हुआ घर तनाव को बढ़ाता है। 6. सभी सदस्यों के साथ समय बिताएं। आजकल लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से दूर होते जा रहे हैं। रोज कम से कम एक बार परिवार साथ बैठकर भोजन करें। हफ्ते में एक बार कोई खेल, हंसी मजाक या सत्संग साथ करें। बच्चों और बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुने। साझा समय इक्वल्स साझा खुशी इक्वल्स साझा शांति। 7. बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं। भगवान बुद्ध ने जीवन भर शांति और करुणा का संदेश दिया। उनके जीवन से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। क्रोध को त्यागो, क्षमा को धारण करो, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहो, दूसरों की कमियों को न देखो, पहले अपने मन को सुधारो। यदि हर व्यक्ति बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाए, तो पूरा घर बुद्ध विहार बन सकता है। 8. टीवी, मोबाइल और विवाद से दूरी। नकारात्मक समाचार, झगड़े वाले धारावाहिक, हिंसात्मक फिल्में घर के वातावरण को अशांत करते हैं। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग आपसी संबंधों को कमजोर करता है। घर में ऐसी चीजें लाएं जो ज्ञान, प्रेम और प्रेरणा दें। 9. नियम और अनुशासन। घर में कुछ बुनियादी नियम हो। कोई भी अपशब्द नहीं बोलेगा। सब एक दूसरे की मदद करेंगे। भोजन प्रेम से होगा, झगड़े की जगह नहीं। अनुशासन इक्वल्स आंतरिक शांति इक्वल्स बाहरी संतुलन। 10.
धैर्य रखें, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। शांति कोई एक दिन का काम नहीं, ये धीरे धीरे आती है। पहले स्वयं में परिवर्तन लाएं, फिर घर के अन्य लोग भी आपके व्यवहार से प्रेरित होंगे। निष्कर्ष, घर में शांति लाना मुश्किल नहीं, लेकिन इसके लिए नम्रता, सहनशीलता और जागरूकता चाहिए। जब हम स्वयं शांत होते हैं, तभी घर का वातावरण भी शांत होता है। घर की दीवारें ईंट और सीमेंट से नहीं, प्रेम, समझ और क्षमा से बनती हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तो आइए पहले अपने मन को शांत करें और फिर अपने घर को एक सच्चे आश्रम में बदलें, जहां प्रेम हो, करुणा हो और हर कोना शांति से महके।